तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन। आज की ये वीडियो जो लोगों के लिए डबल डेकर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, डबल डेकर नहीं हो पा रहा है, उन लोगों के लिए है। बाकी अगर आपके सामने आपके हाथ में डबल डेकर हो जाता है तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं आज बात करूंगा जो मोबाइल फ़ोन आप ट्राई कर रहे हैं उसके बाद हाई बूटिंग चला जा रहा है, क्या कारण हो सकता है क्या नहीं, ये सारे चीज़ मैं बताऊंगा। और मेरे हाथ में जो हैंडसेट है M31S, इसमें क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि चारों तरफ कंपोनेंट होता है। तो इसमें किस तरीके से हम रैम रिमूव करेंगे, सीपीयू रिमूव करेंगे, ये सारे चीज़ मैं दिखाऊंगा। हालांकि अभी तो वीडियो फास्ट है, लेकिन जो काम की टाइम है मैं वहाँ पे बिल्कुल स्लो करके वीडियो रखा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे सबसे पहले जो करना है आपको, हल्के हाथों से 200 में हीट में रख के आपको ग्लू को कट कर लेना है। ग्लू कट करने के टाइम पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपका कंपोनेंट रिमूव ना हो। ये चीज़ खास करके आप ध्यान दीजिए क्योंकि सीपीयू के पास बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट है, बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है। ठीक है। तो अब उसके बाद जैसे ही आपका ग्लू कटिंग हो जाएगा, ग्लू कटिंग होने के बाद मैं एसएमडी को 350 में रखा हूँ और एआर को 3 पर रखा हूँ। अब देखिए, मैं एसएमडी को हीट कर रहा हूँ। हीट करने के बाद मैं जो गैप ढूंढ रहा हूँ, एक गैप क्रिएट करूंगा थोड़ा सा हल्का सा। अब गैप क्रिएट करने के बाद थोड़ा सा प्रेशर दे के मैं आईसी को ऐसे स्क्रैपर को टच करके रखूंगा। अब जैसे ही मैं टच करके रखूंगा और हीट देते रहूंगा ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, रैम रिमूव हो जाएगा। हल्का सा टच करके रखना है, हल्का सा प्रेशर देके रखना है, तो ऑटोमेटिक रैम रिमूव हो जाएगा। अब बारी आती है सीपीयू रिमूव करने के लिए। सीपीयू यहाँ पे चारों तरफ कंपोनेंट है, इसीलिए मैं ये वाला स्क्रैपर यूज कर रहा हूँ। हीट करना है ऊपर, ऊपर वाला सारा मेल्ट हो जाएगा तो नीचे आपको स्क्रैपर को डाल के इस तरीके से सीपीयू को रिमूव करना है। सीपीयू रिमूव करने के टाइम पे आपको ध्यान देना है कि सीपीयू बैंड ना हो, इतना आप ध्यान देना है। अब बारी आती है क्लीनिंग की। क्लीनिंग यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है। क्लीनिंग जितना अच्छा होगा, आपका ना हाई बूटिंग जाएगा ना लो बूटिंग जाएगा, वन शॉट में आपका काम होगा। सबसे पहले जो चीज़ करना है आपको वो है क्या, डी सोल्डरिंग, मतलब आपको यहाँ पे रोजन पेस्ट यूज करना है। और मैं हल्का हाथों से मैंने डीसोल्ड किया। अब उसके बाद डीसोल्डर वायर लेके हल्का हाथों से, प्रेशर नहीं देना है दोस्तों, डीसोल्डर वायर के ऊपर प्रेशर नहीं। डीसोल्डर वायर को इस तरीके से आयरन के ऊपर टच करना है या आयरन को डीसोल्डर वायर के टच करना है। आयरन की जो सारा हीट है वो डीसोल्डर वायर में ट्रांसफर, ताकि आपका सही तरीके से काम हो पाएगा। अब उसके बाद बारी आती है क्लीनिंग। क्लीनिंग करने के बाद डिसोल्डर वायर से के बाद आपको मेन चीज यहाँ पे जो ध्यान देना है, यहाँ पे क्या होता है कि व्हाइट पेस्टेड होता है। व्हाइट पेस्टेड क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके कारण व्हाइट पेस्टेड रह जाता है तो हमें महसूस नहीं होता है कि वहां पे है या नहीं है। आपको यहाँ पे बिना हीट देके हल्का हाथों से आपको चारों तरफ देख लेना है कि कहीं पर आपका व्हाइट जो ग्लू है वो लगा है कि नहीं। ये दोस्तों करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम जब भी आईसी फिक्स करेंगे तो आईसी फिक्स नहीं होगा। अब बारी आती है, जैसे ही मेरा बोर्ड क्लीन हो जाएगा, अब बारी आती है मेरा आईसी क्लीन करने के लिए। आईसी क्लीन करने के लिए मैं सबसे पहले तो एक आईसी होल्डर लूंगा और आईसी होल्डर लेके आईसी की यहाँ पे देखिए दोनों तरफ हम मुझे क्लीन करना है, एक ऊपर की जहाँ रैम बैठता है, एक नीचे की। हमेशा ध्यान देना है, हमेशा सीपीयू के नीचे साइड ही क्लीन करना है। नहीं तो वहां पे क्या होगा कि ऊपर वाला साइड आप क्लीन करने जाएंगे फिर नीचे वाला क्लीन करने आएंगे तो ऊपर वाले में आपका डस्ट घुस जाएगा। तो सबसे पहले सीपीयू के नीचे, यहाँ पे वही तरीका यूज करना है। सबसे पहले रोजिन पे आप डालना है। यहाँ पे रोजिन डालने के बाद आपको आयरन मेथड से, मैं हमेशा बोल रहा हूँ आयरन मेथड यूज करिए, स्क्रैपर से स्क्रैचेस आ सकता है। इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए आयरन की मदद से मैं किस तरीके से, हमारे पास इसी तरीके से बहुत सारे तरीका है ग्लू रिमूव करने की, कोई केमिकल नहीं कुछ नहीं। तो आप चाहे तो हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी तो मैं आपको यूट्यूब में यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीका है हमारे पास। तो आयरन की मदद से हमने ग्लू को रिमूव किया। ग्लू को रिमूव करने के बाद वहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस जो करेंगे, डिसोल्डर वायर यूज करेंगे और डिसोल्डर वायर को यूज करते हुए हम यहाँ पे क्लीनिंग करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक पॉइंट दिख रहा है, जो बॉलों में ब्लैक आ गया है, आप वहाँ पे जबरदस्ती कुछ भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जबरदस्ती करने जाएंगे तो और आईसी की डैमेज होने के चांसेस ये रहेगा। आपको यहाँ पे इसको छोड़ देना है। जब रिबॉलिंग करना है तब कैसे रिबॉलिंग करना है ये मैं बताऊंगा, फिर आप उसको करेंगे। तो यहाँ पे जो भी बाकी थोड़ा बहुत ग्लू रह रहा है
उसको खाली बिना हीट देके स्क्रैपर से हल्का हाथों से आप टच करेंगे तो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि सर सीपीयू के अपर लेयर क्लीन करेंगे। अपर लेयर में आपको हमेशा दिखाई देगा एक छोटा सी बड़ा सी। बड़ा सी आप जानते ही होंगे कि पूरा ग्राउंड होता है, और एक छोटा सी जो है ये काम का है। आयरन की हीट की 400 रखना है, और आपको यहाँ पे रोजिन डालना है, और ऊपर से आयरन को चलाना है इस तरीके से, मैं जिस तरीके से चला रहा हूँ इसी तरीके से चलाएंगे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि ऊपर से अंदर से रांगा जो है वो उस रांगा को रिमूव कर लेना है। तो आप देखेंगे आयरन में सारा रांगा आ जाएगा। ये दोस्तों आपको 3-4 बार भी ये प्रोसेस कर लेना है, ताकि अंदर से ज्यादा सारा रांगा साथ में जो व्हाइट पेस्ट लगा है वो क्लीन हो जाए। यहाँ पे थिनर यूज करना है, और थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर देके आपको यहाँ पे क्लीन करना है। और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा प्रेशर देके करना है। अब जैसे ही क्लीन हो जाएगा, क्लीन होने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से। देखिए ये सीपीयू के नीचे साइड है, और सीपीयू का अपर लेयर भी दिखाऊंगा मैं किस तरीके से क्लीन है या नहीं है। ये देख सकते हैं, मेरे को सिर्फ पॉइंट जो जरूरी है सीपीयू के नीचे साइड। अब मेन पॉइंट सीपीयू के अपर लेयर रिवॉल्व। सीपीयू के अपर लेयर रिवॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे हाथ में जो पीपीटी पेस्ट है हल्का सुखा के मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ जो ट्रे है उसके अंदर जो फ्लैक्स है उस पीपीटी है उसको डाल देना है। अब डालने के बाद किसी क्लॉथ से आप साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो मेन कहानी फंसता है 308, और एआर को पूरी तरीके से कम करिए। और यहाँ पे डायरेक्ट आईसी पे हीट नहीं मारना है। आप ध्यान दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आईसी में हीट नहीं मारना है। मैं आईसी के ऊपर असेंबली नहीं है, असेंबली बहुत दूर है, और धीरे 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 मुझे हीट मारना है। अब यहाँ पे जैसे ही सीपीयू की अपर लेयर रिवॉल्व हो जाएगा, अपर लेयर रिवॉल्व होने के बाद सीपीयू की नीचे वाला लेयर में क्लीन करूंगा। यहाँ पे जो ब्लैक पॉइंट है उसको कुछ नहीं करना है, डबल रिवॉल्व करना है। डबल रिवॉल्व कैसे? सबसे पहले मैंने फ्लैक्स डाला, रिवॉल्व किया, अब उसके बाद फिर से मैं पीपीटी डालूंगा और हल्का सा कटिंग कर लूंगा और फिर से हीट करूंगा। तो इसी तरीके से डबल रिवॉल्व करेंगे। ये देख सकते हैं सीपीयू के आप ऊपर नीचे दोनों तरफ बिल्कुल बढ़िया तरीके से रिवॉल्व हो चुका है। अब उसके बाद रैम को मैं क्लीन कर लेता हूँ, और रैम को रिवॉल्व भी कर लेता हूँ। और रैम क्लीन और रिवॉल्व, रैम रिवॉल्व करने के टाइम पे ध्यान दीजिए आप कि रैम की बॉल थोड़ा सा छोटा बने, आपका ज़्यादा बड़ा ना बने, और क्योंकि दोनों बॉल आपस में चिपकेगा, और कोई बड़ा छोटा होगा तो यहाँ पे आपकी आईसी नहीं बैठेगी। अब सीपीयू बैठाएंगे। सीपीयू फिक्स करने के टाइम पे क्या क्या ध्यान देंगे? सीपीयू फिक्स करने के टाइम पे एसएमडी को उस हिसाब से सेट करना है उसकी हीट बाहर की तरफ जाए। जैसे इसके ऊपर यूएफएस लगा है, इस तरफ से हीट दूंगा मैं कि यूएफएस को हीट ना लगे। मैं यूएफएस की तरफ से हीट दूंगा ताकि हीट बाहर की तरफ जाए। अब यहाँ पे जिस तरीके से हम 4G सीपीयू लगाते हैं जैसे 5 या 6 वगैरह में, उसी तरीके से सेम तरीके से हम सीपीयू को फिक्स करेंगे। सीपीयू को पहले अलाइनमेंट कर लेंगे, लाइन के हिसाब से हम रख लेंगे। अब रखने के बाद हम इसको ऊपर से 350 हीट और एयर दे के हम हीट करेंगे, और बाहर की तरफ जैसे हीट जाइए ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं किस तरीके से सीपीयू को फिक्स कर रहा हूँ। और जैसे ही बाहर सीपीयू के नीचे से फ्लैक्स निकलेगा, आप ध्यान दीजिए फ्लैक्स निकला। अब मैं आईसी को टच करूंगा हल्का सा, और टच करके चेक करूंगा कि आईसी मेरा सही से लगा है कि नहीं है, और उसे से ही मुझे पता चलेगा आईसी सही से लगा है कि नहीं। देखिए मैं किस तरीके से टच कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। ये देखिए आगे गया पीछे आया, ठीक है। इसी तरीके से आपको देख लेना है सीपीयू सही से लगा है कि नहीं। अब सीपीयू लगाने के बाद कभी भी रैम नहीं लगाना है दोस्तों, ये चीज ध्यान दीजिए। आप सीपीयू लगाने के बाद फिर हम डीसी रीडिंग चेक करेंगे। डीसी रीडिंग यहाँ पे ऊपर कोने में देखिए, डीसी रीडिंग 0.9 मतलब 90 से लेके 200 के अंदर स्टक होना चाहिए। ऑब्वियसली 207 में स्टक हो रहा है, रीडिंग स्टक होना चाहिए तो ही मानेंगे आप सीपीयू सही से लगा हुआ है। अगर स्टक नहीं हो रहा है तो आपकी सीपीयू सही से लगा नहीं है, आपको दोबारा सीपीयू लगाना है। अब बारी आती है रैम लगाने की, जो मेन चीज होता है जहाँ पे हाई बूटिंग आ जाता है। हाई बूटिंग जाने की दोस्तों मेन कारण होता है कि आपकी रिवॉल्विंग ठीक नहीं होता है, या तो मेन कारण होता है कि आप सही से रैम को टच नहीं कर पाते हैं, रैम को बैठा नहीं पाते हैं। जो फ्लैक्स डालेंगे हमेशा चारों तरफ डालेंगे, बीच में कभी नहीं डालेंगे, नहीं तो बीच में एयर बन के आपके रैम एक साइड से उड़ जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिए, ठीक है।
अब मैं रैम को फिक्स कर लूंगा नोच कर पॉइंट के हिसाब से, जिस हिसाब से मैं निकाला था। अब यहाँ पे मैं हीट करूंगा, हीट रखूंगा मैं यहाँ पे 350। जिस हीट से मैं सीपीयू बैठाया था उसी सेम हीट से मैं यहाँ पे रैम को भी बैठाऊंगा। तो देखिए ऊपर से मैं हीट दूंगा और साइड साइड से फ्लैक्स निकलेगा, तो मैं रैम को टच करूंगा। देखिए किस तरीके से मैं रैम को टच कर रहा हूँ। या तो आपको रैम टच करने पर हाई बूटिंग आ जा रहा है तो आप दोनों को टच करो, रैम और सीपीयू दोनों को एक साथ, मतलब आपकी ट्वीजर को एकदम नीचे की तरफ ले जाओ और दोनों को टच करिए, ताकि आपका ऊपर की रैम सही से बैठ जाए। अब देखिए बाहर बाहर से फ्लैक्स निकलने लगा और रैम को मैंने टच किया और रैम हिलने लगा। अब बोर्ड को थोड़ा ठंडा करूंगा, बोर्ड को ठंडा करके मैं चेक कराऊंगा मेरा फोन चालू हुआ है कि नहीं। अब देखते हैं फोन ऑन हुआ है कि नहीं। देख सकते हैं चार्जिंग लो आ चुका है, 4% चार्ज है वो भी आ गया है और मेरा फोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।